वेलकम बैक गाइस। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट जेएसएक्स इन डेप्थ। तो जेएसएक्स क्या होता है और कैसे हम उसको रिएक्ट जेएस के अंदर यूज़ करते हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ जेएसएक्स। तो जेएसएक्स क्या है, तो जेएसएक्स की डेफिनेशन देखते हैं और क्या इसका यूज़ है उसको हम देखते हैं। तो JSX stand for JavaScript XML. It's a syntax extension for JavaScript that allows you to write HTML-like code within JavaScript, primarily used with React. तो बेसिकली इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, JavaScript की फाइल में हम HTML को लिख सकते हैं और ये React के साथ ही वर्क करता है। ठीक है। और JSX makes it easier to create and manage UI components by allowing developers to write एलिमेंट्स इन ए वे डेट क्लोजली रिसेंबल्स HTML। तो हम इस तरीके से एलिमेंट को लिख सकते हैं, जो भी चीज़ें वो कन्वर्ट होती है एट द एंड जाके HTML में। ठीक है। एंड इट अलाउज यू टू राइट HTML एलिमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट एंड प्लेस देम इन द डोम विदाउट एनी क्रिएट एलिमेंट एंड अपेंड चाइल्ड मेथड्स। तो ये चीज़ कैसे होती है उसको हम देखेंगे। तो ये थी डेफिनेशन गाइस। तो JSX की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम JSX की हेल्प से जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम HTML कोड को लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग क्रिएट एलिमेंट अपेंड चाइल्ड। वो कैसे करते हैं हम उसको हम देखते हैं। तो हमने जो चलते हैं अपने VS कोड पर, और जो लास्ट वीडियो में हमने, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं। तो लास्ट वीडियो में अपने प्रोजेक्ट ओपन किया था, वो इसी को ओपन कर लेते हैं। देखो ये रहा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये वही प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। देखो रिएक्ट लर्निंग। उसके बाद हमें क्या करना है, टर्मिनल खोल लेना है और यहाँ पे npm रन डेप कमांड रन करनी है। ठीक है। उसके बाद ये रन हो जाएगा। रन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा हमें। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ सारा का सारा कोड हटाने वाले हैं गाइस। जितना भी ये कोड है ये सब हटा देंगे यहाँ से, हम इसको क्लीन कर देंगे। और यहाँ पर सिर्फ हम एक डिव लेंगे रिटर्न के अंदर। क्या लेंगे, सिर्फ एक डिव। फाइल को सेव करेंगे और चलेंगे ब्राउज़र पर। तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है। अब चलते हैं अपने कंपोनेंट पर। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर मुझे JSX लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, डिव। तो इसी डिव के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, मान के चलिए मुझे हेडिंग लेनी है। अब मैंने हेडिंग इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। देखो ये है माई रिएक्ट ऐप, इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा लाइक मुझे कुछ पैराग्राफ लेना है, तो पैराग्राफ भी आ जाएगा। जो भी हम HTML के सिंटैक्स लिखना चाहते हैं इसमें वो सब लिख सकते हैं। HTML के जितने भी टैग्स या एलिमेंट यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो, अगर मैं यहाँ पे टेबल भी लूँ, यहाँ पे टेबल का एग्जांपल, तो टेबल भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे टी हेड, और यहाँ पे देखना, यहाँ लेता हूँ मैं TR और एक ब्रैकेट यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे TR को क्लोज कर देता हूँ मैं। फाइल को सेव करते हैं और चलते हैं। देखो ये टेबल भी आ गया इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं गाइस हम JSX। ये क्या कर रहा है कि ये हमारी app.jsx फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है, और इसी के अंदर हम अपने HTML को लिख पा रहे हैं, HTML कोड को। तो यही हमारा JSX होता है। तो अब देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि JSX हम कैसे लिख सकते हैं, सारे HTML का टैग हम इसमें लिख सकते हैं। अब ये बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है। तो बिहाइंड द सीन वर्क करने के लिए देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ सबको, ठीक है, और मैं ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे रिएक्ट, और यहाँ पे लिखते हैं हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर देंगे हम देखो नल दिया अभी मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमें क्रिएट करना है वो हमें क्रिएट करना है H1, और जो प्रॉपर्टीज है उनको नल दे दिया, और उसका टैक्स क्या दिया है, टैक्स दिया है हमने हेलो वर्ल्ड। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे देखना एक हेडिंग बन के आ जाएगी यहाँ पे। देखो इस तरीके से। तो बिहाइंड द सीन रिएक्ट इस तरीके से वर्क करती है।
ये देखो इस तरीके से ये वर्क करेगा बिहाइंड द सीन। और यहाँ पर रिएक्ट की हेडिंग आ जाएगी। देखो रूट के अंदर, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो भी हम कंटेंट डालते हैं वो रूट डिप के अंदर ऑटोमेटिकली रैप हो जाता है। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन रिएक्ट इस चीज़ को कैसे हैंडल करता है। तो रिएक्ट क्या करता है, जैसे ही हम यहाँ पे रिटर्न में h1 टैग रिटर्न करते हैं या कुछ भी लिखते हैं, जैसे ये वाला कोड लिखते हैं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। जैसे अगर यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न और यहाँ पर देते हैं हम h1 हेलो वर्ल्ड, तो जो भी हम ये सिंटेक्स लिखते हैं तो बिहाइंड द सीन रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट h1 और जो भी प्रॉपर्टी और पास कर रखी होती है हमने वो यहाँ पर, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से बिहाइंड द सीन ये वर्क करता है। हम यहाँ देख भी सकते हैं स्लाइड में, देखो इस तरीके से। और इसके और भी एट्रीब्यूट हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब चाहें तो यहाँ पे क्या पास कर सकते हैं, लाइक एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, यहाँ पे पास कर सकते हैं हम नेम, लाइक नेम इसका टाइटल है। अगर मैं इस, ठीक है, और चलते हैं ब्राउज़र पे, देखो मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, देखो नेम आ गया इस तरीके से। तो बिहाइंड द सीन ये रिएक्ट इस तरीके से वर्क करता है, हैंडल करता है। ये गाइस आप लोगों को बताने के लिए कि बिहाइंड द सीन कैसे रिएक्ट क्रिएट करता है। और इसी को अगर हम कंसोल करा के देखते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर सही से कॉपी हुआ नहीं है और इसको कॉपी करता हूँ दोबारा से। ये जैसे ही मैं कंसोल कराऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से बिहाइंड द सीन चीज़ें चलती हैं रिएक्ट में। देखो इसका टाइप ऑफ सिंबल हो गया और ये टाइप h1 है कि नल है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये होती है चिल्ड्रन हो गया, ये इस तरीके से बिहाइंड द सीन रिएक्ट हमारा वर्क करता है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। तो इस तरीके से हम JSX को लिख सकते हैं। तो हमें इस सिंटैक्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि बिहाइंड द सीन रिएक्ट इसको हैंडल करता है। जब कभी भी आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से, ईजी वे में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया JSX। अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि बिहाइंड द सीन JSX कैसे वर्क करता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो ब्राउज़र है ना, वो डायरेक्टली जो वेब ब्राउज़र होता है ना हमारा, वो जावास्क्रिप्ट को तो समझता है बट JSX को नहीं समझ सकता डायरेक्टली। उसके लिए हमारे पास क्या है, क्या होता है, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे JSX फाइल होती है, JSX फाइल है। उसके बाद रिएक्ट JSX ट्रांसफॉर्मर वो क्या करता है, JSX फाइल को जावास्क्रिप्ट फाइल्स में कन्वर्ट करता है, यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद चीज़ें वर्चुअल डोम पे जाती हैं। ये वर्चुअल डोम रिएक्ट यूज़ करती है, ये हमने देखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में भी। और उसके बाद ये ब्राउज़र को जाती है। उसके बाद ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को समझता है बट JSX को नहीं समझता। तो वो जो हमारा रिएक्ट है ना, उसके अंदर होता है हमारे पास एक बेबल ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफाइलर बोल सकते हैं। वो क्या करता है, वो JSX को जावास्क्रिप्ट फाइल्स में, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर वर्चुअल डोम पे भेजेगा, फिर वर्चुअल डोम ब्राउज़र डोम को भेजेगा। तो इस तरीके से हमें ये आउटपुट मिल जाता है। ये जो h1 आ रही है ना, ये इस तरीके से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये है इसमें, इस तरीके से बिहाइंड द सीन ये वर्क करता है। बाकी इसमें हम डीप में देखेंगे बाद में, अभी तो फिलहाल एक ओवरव्यू दिया है गाइज मैंने आपको। अब चलते हैं आगे। देखो रिएक्ट जो होती है हमारा, हम ऑलवेज क्या यूज़ करती है, वर्चुअल डोम, और ये क्या होता है हमारा रियल डोम या ब्राउज़र डोम बोलते हैं उससे। देखो अब इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, अभी हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, बाकी हम डीप में डिस्कस करेंगे बाद में। मान के चलिए कि मेरे ये सारी नोड हैं, इसमें से मेरा ये वाला एलिमेंट चेंज हुआ, ये पर्टिकुलर नोड है जो ये इसका पेरेंट है ना, देखो इसका पेरेंट ये है। तो ये जो चेंजेस होंगे वर्चुअल डोम में, फिर ये दोनों होंगे, और ये इसका पेरेंट और चाइल्ड दोनों, ये दोनों चेंजेस होंगे, और लास्ट में जाके यहाँ पे जाके अपेंड हो जाएंगे। यही परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है रिएक्ट में। बाद वर्चुअल डोम में चेंजेस होने के बाद, और यहाँ पर ब्राउज़र रियल डोम में चेंजेस हो जाएंगे। अब वर्चुअल डोम और रियल डोम में क्या डिफरेंस है, अगर हम ये रियल डोम में हम चेंजेस करते तो पूरा का पूरा डोम रीरेंडर होता, बट इसमें क्या होता है रिएक्ट वर्चुअल डोम में, जो भी पार्ट चेंज हुआ है ना, सिर्फ वही पार्ट रियल डोम को सेंड होगा, वही पर्टिकुलर पार्ट रेंडर होगा, री-रेंडर होगा। लेट सपोज मेरा 1 2 3 4 ये नोट चेंज हुए ना, 5 6 नोट चेंज हो रही हैं, 5 वाली, तो 5 और 6 ही रेंडर होंगी।
इनसाइड रियल डोम। तो इस वजह से परफॉर्मेंस जो है ना हमारे रिएक्ट ऐप में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, ये था। अब चलते हैं आगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, जे इनिशियली क्या था, इनिशियली JSX फेस क्रिटिसिज्म। क्यों? रिएक्ट JSX हैज फेस इट्स फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म ओवर द ईयर्स। सम डेवलपर डिसलाइक इट बिकॉज इट मिक्सेस HTML विद जावास्क्रिप्ट विच गोज अगेंस्ट ट्रेडिशनल सेपरेशन ऑफ कंसर्न। इनिशियली क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में, देखो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, जावास्क्रिप्ट का कोड भी एक फाइल पर लिख रहे हैं, इस पर देख सकते हैं आप यहाँ पे, और हम यहाँ पर HTML कोड भी एक फाइल में लिख रहे हैं। तो इनिशियली इसमें काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म फेस किया था रिएक्ट JS ने, बट अब JSX ने, बट अब यहाँ पे चीज़ें स्टेबल हो चुकी हैं। यहाँ पे चीज़ें हम काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें अब वो क्रिटिसिज्म नहीं है, इनिशियली इसने फेस करा था, बट धीरे धीरे जैसे रिएक्ट का पॉपुलैरिटी बढ़ती गई तो डेवलपर्स को सिंटैक्स समझ में आने लगा, और किस तरीके से हम अपने कोड को मैनेज करते हैं वो चीज़ समझ में आ गई। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम। उसके बाद हमारे पास था रूल्स ऑफ JSX। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है। अब इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें क्या होता है, हमारे पास एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट यूजिंग कर्ली ब्रेसेस इनसाइड HTML लाइक कोड। तो जो भी हम कोड लिखते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे देखो कर्ली ब्रेसेस, ये देखो कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न, इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज क्लास नेम इंस्टीड ऑफ क्लास बिकॉज क्लास इज ए रिजर्व कीवर्ड इन JS। क्लोज ऑल टैग्स, सेल्फ क्लोजिंग वंस लाइक इमेज BR एक्सेट्रा। BR टैग होता है हमारे पे, ये होता है। और कंपोनेंट मस्ट बी रूट रिटर्न ए सिंगल रूट एलिमेंट। इन सब चीज़ों को भी देख लेते हैं, ये क्या चीज़ें क्या बोल रही हैं। सबसे पहले देखो, जो हमारे पास एम्प्टी टैग भी है ना, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ। मैंने 2 स्पेन टैग बनाता हूँ यहाँ पे, देखो मैं स्पेन हेलो वर्ल्ड 2 के नाम से। अब मुझे इन दोनों के हेलो वर्ल्ड 2 और इसमें एक BR चाहिए, लाइक लाइन ब्रेक चाहिए। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? लाइन ब्रेक के लिए हमें पता है कि हम सिंपली लिखते हैं यहाँ पे BR। अगर हम ऐसे BR लिख देंगे चलेगा? देखते हैं। देखो नहीं, हमारे पास एरर आ गया। क्यों? HTML में हम BR को क्लोज करें ना करें, बिकॉज ये एम्प्टी टैग है और इनलाइन टैग है, तो क्लोज करें ना करें तो हमारे पास कोई एरर नहीं आ जाता। बट रिएक्ट JS के रूल्स क्या कहते हैं, चाहे आपका टैग जो है इनलाइन टैग हो या ब्लॉक टैग हो, उसको हमें ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है, उसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो BR हमारा इनलाइन एलिमेंट है या इनलाइन टैग है, तो उसको हम सेल्फ क्लोजिंग दे सकते हैं इस तरीके से। और ऐसे ही हमें इमेज के केस में देना पड़ेगा। यहाँ पे हम सेव कर देंगे और यहाँ पे देखो लाइन भी ब्रेक होके आ जाएगी। तो ये बोल रहा था वो, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था कि जो भी आइटम्स है ना, इनका एक रूट एलिमेंट होना चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, हम यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करता हूँ। देखो इन तीनों को मैंने एक डिव के अंदर रैप किया हुआ है। अगर मैं ये डिव को हटा दूंगा ना और यहाँ पर देखो इस तरीके से कर दूंगा, तो भी हमारे पास एरर आ जाएगा। वो क्या एरर आएगा हमारे पास, एडजेसेंट JSX मस्ट बी रैप्ड इन एनक्लोजिंग टैग, डिड यू मीन। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें रैप करना पड़ेगा एक पेरेंट कंपोनेंट में, लाइक डिव, तभी जाके एरर सॉल्व होता है। क्योंकि JSX के अंदर आप सिंगल एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं, उसके अंदर n नंबर ऑफ चाइल्ड एलिमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिव जो है ये पेरेंट एलिमेंट है इन सब का, इस BR का, इस फर्स्ट वाले स्पेन का, सेकंड वाले स्पेन का। तो ये रिएक्ट JSX के जो है रूल कहते हैं, ठीक है, कि आपको एक पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा, एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट को, ठीक है। तो ये थी गाइस आज की इस वीडियो में, और ये था गाइस हमने देखा कि JSX को कैसे हम लिख सकते हैं विद इन जावास्क्रिप्ट फाइल, और कैसे हम उसमें लाइक हेडिंग, टेबल, BR एक्सेट्रा ले सकते हैं।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।